Assalamu alaikum students. This is lecture number 3 of biology, 10th biology, lesson number 2, control and coordination. In this lecture, we will discuss about another important topic of our lesson, that is receptors. तो बेटा ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है। हमने ऑलरेडी इस लेसन के 2 लेक्चर्स डिस्कस किए हुए हैं। पहला लेक्चर हमने इंट्रोडक्टरी लेक्चर डिस्कस किया। दूसरे लेक्चर में कल हमने 4 चीजें डिस्कस की थी। व्हाट इज कंट्रोल, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन, व्हाट इज स्टिमुलस एंड व्हाट इज रेस्पॉन्स। और बेटा कल मैंने आपको ये भी बोला था इस लेसन का नाम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्यों रखा गया था। वो पॉइंट में फिर से रिपीट कर रहा हूं। हम कहते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो एक्सटर्नल एनवायरमेंटल स्टिमुलाई को कैसे रेस्पॉन्स देते हैं, उसी को हम बेटा बोलते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। द रेस्पॉन्स विच अ लिविंग ऑर्गेनिज्म मेक्स इन रिलेशन टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्स देता है किसको बेटा, एक्सटर्नल स्टिमुलाई को, इज कॉल्ड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। उसी को हम बोलते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो आज हमारा टॉपिक है बेटा रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स बेटा क्या होते हैं? आपको बेटा मालूम है हमारी बॉडी में 5 सेंस ऑर्गन्स है। ठीक है बेटा, आपने सुना है 5 सेंस ऑर्गन्स है, मगर बेटा अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी हमारी बॉडी में 7 सेंस ऑर्गन्स है। कितने बेटा? 7 सेंस ऑर्गन्स। 5 सेंस ऑर्गन्स आर responsible for detecting external environmental stimuli, and 2 sense organs are responsible for maintaining internal positions, movements and equilibrium। ठीक है बेटा, यहां आपको याद ये रखना है जो हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स है, आईज, ईयर्स, नोज। ठीक है बेटा, आईज है, ईयर्स है, नोज है, ठीक है बेटा, टंग है या स्किन है, ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर डिटेक्टिंग द एक्सटर्नल एनवायरमेंटल स्टिमुलाई। इसके बगैर 2 और होते हैं बेटा, एक होता है वेस्टिब्यूलर, दूसरा होता है काइनेस्थेटिक। मगर ये होते हैं बेटा रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग इंटरनल पोजीशंस एंड इंटरनल बॉडी मूवमेंट्स। ठीक है बेटा, इंटरनल बॉडी इक्विलिब्रियम। ठीक है बेटा, तो हम कहते हैं ये जो हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स है, कौन सी चीज ऐसी इनमें होती है कि ये डिटेक्ट कर पाते हैं एक्सटर्नल स्टिमुलस। जो चीज बेटा इनके अंदर होती है, जिस चीज से ये डिटेक्ट करते हैं एक्सटर्नल स्टिमुलाई को, उसी चीज को हम बेटा बोलते हैं रिसेप्टर्स। वही हमने यहां लिखा है। रिसेप्टर्स आर ग्रुप ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन सेंस ऑर्गन्स विच आर सेंसिटिव टू चेंज इन एनवायरनमेंट। रिसेप्टर्स वो ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं सेंस ऑर्गन में, जिनका काम बेटा क्या होता है, किसी भी एनवायरमेंटल स्टिमुलाई को सेंसिटाइज करना, किसी भी एनवायरमेंटल स्टिमुलस को डिटेक्ट करना। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स। सेंस ऑर्गन कितने हैं बेटा? 5। तो रिसेप्टर्स भी कितने होंगे? 5। ठीक है बेटा, मगर कौन से सेंस ऑर्गन्स? जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई को डिटेक्ट करते हैं। ठीक है बेटा, इसीलिए इन 5 सेंस ऑर्गन्स में 5 रिसेप्टर्स होते हैं विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर सेंसिंग द चेंजेस इन एनवायरनमेंट। जो किस लिए रेस्पॉन्सिबल है? एनवायरनमेंट में चेंजेस डिटेक्ट करने के लिए, एनवायरनमेंट की चेंजेस को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो बेटा अब हम सेंस ऑर्गन्स के साथ साथ उनका रिसेप्टर भी पढ़ेंगे। पहला सेंस ऑर्गन जो मैं यहां आपको पढ़ाने वाला हूं वो है बेटा टंग। टंग, हमारी टंग। ठीक है बेटा, टंग में जो रिसेप्टर होता है उसको हम बेटा बोलते हैं गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर। उसको हम क्या बेटा बोलते हैं? गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर। ये किस लिए बेटा रेस्पॉन्सिबल होता है? इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर टेस्ट डिटेक्शन। टंग किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है? टेस्ट डिटेक्शन के लिए, जिससे हम डिटेक्ट करते हैं टेस्ट। मगर आपको बेटा मालूम है हम ये टेस्ट कैसे डिटेक्ट करते हैं? हम कहते हैं ये जो गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर होता है, इट इज लोकेटेड इनसाइड स्मॉल बम्प्स ऑन द टंग कॉल्ड पेप्लियो। हम कहते हैं ये टंग के स्मॉल बम्प्स पे होता है। हमारे टंग में टेस्ट बर्ड्स होते हैं। ठीक है बेटा, मगर ये टेस्ट बर्ड्स कहां प्रेजेंट होते हैं? स्मॉल बम्प्स पे, जिनको हम क्या बोलते हैं? पेप्लियो। And in each papillons, singular and plural, singular means papillon, हर किसी papillon में there are cluster of taste buds, बहुत सारे taste buds present होते हैं।
ह्यूमंस हैव ऑलमोस्ट 10,000 डिफरेंट टेस्ट बर्ड्स। हमारे हमारे टंग पे कितने टेस्ट बर्ड्स होते हैं बेटा? 10,000 डिफरेंट टेस्ट बर्ड्स। दैट इज व्हाई वी कैन टेस्ट डिफरेंटली, वी कैन टेस्ट डिफरेंटली, या वी कैन टेस्ट 4 डिफरेंट टेस्ट्स। हम 4 डिफरेंट टेस्ट्स को देखते हैं। However, we are able to detect 4 basic tastes। मगर हम क्या काम करते हैं बेटा? हम 4 बेसिक टेस्ट देखते हैं। कौन कौन सा बेटा? स्वीट, सॉल्टी, बिटर, सोर। ठीक है बेटा, 10,000 टेस्ट बर्ड्स होते हैं, मगर हम डिटेक्ट करते हैं 4 किस्म के टेस्ट। कौन कौन सा बेटा? स्वीट, दूसरा बेटा सॉल्टी, तीसरा बेटा बिटर, चौथा बेटा सोर। ठीक है बेटा, इट ऑल्सो टेल्स अबाउट टेम्परेचर। टंग का काम इतना ही नहीं है टेस्ट बेटा, ये और भी काम करती है। ये हमें बोलती है व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द फूड। फूड कितना गर्म है। कभी कभार आप देखो, आप ऐसे ही जल्दी जल्दी खाना खाते हो, खाना गर्म होता है, आप जल्दी जल्दी खाते हो, आपकी जीभ जो है बेटा वो जल जाती है। ठीक है बेटा, या आपका माउथ, आपके माउथ को लगता है जैसे हमारे मुंह में आग है इस टाइम, बहुत गर्म फूड होता है। ठीक है बेटा, इट ऑल्सो टेल्स अबाउट टेम्परेचर। टेम्परेचर ऑफ द फूड क्या है बेटा? प्रेशर, व्हाट इज द प्रेशर ऑफ योर टंग वाइल च्यूइंग फूड। आपके टंग पे कितना प्रेशर पड़ता है जब आप फूड को च्यू करते हो। आपके टंग पे कितना प्रेशर पड़ता है जब आप बातें करते हो। ठीक है बेटा, अलग अलग मूवमेंट्स ऑन टंग। ठीक है बेटा, तो ये था पहला रिसेप्टर जिसको हम क्या कहते हैं बेटा? गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर, जो किस पे प्रेजेंट होता है? हमारे सेंस ऑर्गन टंग पे, जिसका क्या मेन काम होता है बेटा? टेस्ट डिटेक्शन। कैसे ये करता है बेटा? हमारे टंग पे स्मॉल बम्प्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं पेप्लियंस। इनमें प्रेजेंट होते हैं टेस्ट बर्ड्स। हर किसी पेप्लियन में क्लस्टर्स ऑफ टेस्ट बर्ड्स होते हैं। हम कहते हैं अप्रोक्सीमेटली 10,000 टेस्ट बर्ड्स ह्यूमंस के टंग में प्रेजेंट होते हैं, मगर ये 4 किस्म के टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं। पहला टेस्ट बेटा किसको ये डिटेक्ट करते हैं? स्वीट, सॉल्टी, बिटर एंड सोर। ठीक है बेटा, और इसके साथ साथ टंग क्या काम करती है? टेम्परेचर देखती है फूड का कितना है, क्या वो इसके बराबर है या इससे ज्यादा है। या बेटा प्रेशर देखती है, हमारे टंग पे कितना प्रेशर पड़ता है जब हम बातें करते हैं, जब हम अपने माउथ में मूवमेंट्स करते हैं। ठीक है बेटा, तो कल हम दूसरा रिसेप्टर डिस्कस करेंगे। थैंक यू बेटा।